मैं ज्ञानेश्वर चौबे बीएचयू के जूलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। सर, किस तरह की जांच आप लोग नए वेरिएंट को लेकर बीएचयू के वैज्ञानिक कर रहे हैं और क्या अब तक पाया गया है? जी, जब से ये कोविड शुरू हुआ तब से हम लोग लगातार इस वायरस पे नज़र रखे हुए हैं, इसके एवोल्यूशन पे, विभिन्न वेरिएंट्स पे। तो इसमें हम लोग दो मेजर चीज़ें करते हैं। एक की कम्युनिटी में सीरो सर्विलांस कि कितने लोगों के ब्लड में एंटीबॉडी है, कितनी अमाउंट में है। दूसरी चीज़ सीवर सर्विलांस। सीवर सर्विलांस में हम लोग ये देखते हैं कि सीवर में जो है वो अगर वायरस का कोई डिटेक्शन है या वायरस का कोई प्रेजेंस है तो वो हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सीवर एक ऐसी चीज़ है जहाँ की सबसे पहले जो है वायरस का डिटेक्शन होता है। तो ये दोनों मेथड हम लोग खुद डेवलप किए हैं और ये मेथड्स जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं एक साथ दोनों मिला करके काम करने के लिए, किसी कम्युनिटी में आइडेंटिफाई करने के लिए। जो इस बार जो वेरिएंट आया है BF.1.7, उसको लेकर किस तरह से जांच चल रही है और क्या पाया गया अभी तक? जी, ये वेरिएंट जो है वो चाइना में सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो है वो ऑलरेडी ओमिक्रॉन से हम लोग बहुत सारे लोग 70-80% पॉपुलेशन ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन के बाद जो है वो सीरो पॉजिटिव थी। लेकिन अगर हम ये देखें कि ये वायरस का जो वेरिएंट है ये एक नया वेरिएंट नहीं है, ये ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है। तो हम जब ओमिक्रॉन से ही रिलेटेड एंटीबॉडी हमारे पास है या ओमिक्रॉन से रिलेटेड एंटीजन की स्पेसिफिसिटी हमारे पास है तो इस वेरिएंट का हमारे ऊपर बहुत सीवियर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम लोग अब जब से इस वेरिएंट के बारे में पता चला है या इस वेरिएंट के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली है, फिर से हम लोग जो है पॉपुलेशन में एक सीरो सर्विलांस शुरू कर दिए हैं। उसके अलावा हम लोग सीवर सर्विलांस भी इसके पैरेलल शुरू कर रहे हैं। क्या लगता है जिस तरह से भारत में वैक्सीन लगाई गई है उससे उसका वैक्सीन लगाने की वजह से असर इसका कम रहेगा या किस तरह का? जी देखिए, मुझे वैक्सीन पे ज़्यादा भरोसा नहीं है इस केस में। इस पे ज़्यादा भरोसा हमारे नेचुरल इन्फेक्शन पे है। और जैसा कि ओमिक्रॉन जब हमारे यहाँ आया था तो हमारे पास जो इम्यूनिटी थी वो हाइब्रिड इम्यूनिटी थी। उसका मतलब कि हम नेचुरली इन्फेक्ट होकर के ठीक हो चुके हैं। उसके अलावा हम वैक्सीनेटेड भी हैं, हम वैक्सीन भी लग चुकी है, जिसको हाइब्रिड इम्यूनिटी बोलते हैं। कि इम्यूनिटी वैक्सीन से आई, दूसरे लेवल की इम्यूनिटी नेचुरल इन्फेक्शन से आई या वाइस वर्सा। तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि चूँकि हमारे पास ऑलरेडी मैक्सिमम ऐसे एक बड़ी पॉपुलेशन है जो ओमिक्रॉन से इन्फेक्ट होकर के ठीक हो चुकी है, तो हमारे ऊपर इसका कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सर, भारत में बहुत दहशत मची हुई है इस बार जो कोविड आ रहा है, जैसे चाइना में हालात चल रहे हैं। बीएचयू की तरफ से आप लोग क्या सुझाव इंडिया की जनता को देना चाहेंगे कि लोग डरे ना, या क्या किस तरह का सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज़ कि अब हम इस महामारी को, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हम पिछले 2 साल से इसको झेल रहे हैं। तो अब हमको पता है, हर एक व्यक्ति को यहाँ पता है कि जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको हम पालन करते रहें, अपने मोरल को एकदम नहीं गिराएं। क्योंकि जो पोस्ट कोविड में जो प्रॉब्लम्स हुई है, ज़्यादातर देखने में आ रही है कि डिप्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हमको इस वायरस से भी नहीं डरना है और अब तो हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। सर, जो जांच